इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पहला चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, माप और माप लेने वाले औजार। कैसे हम माप लेते हैं और कौन कौन से उसके टूल्स होते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। मेजरमेंट क्या है? कंपोनेंट की साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। कोई भी कंपोनेंट होता है उसका क्या होता है, जैसे ये स्केल है तो इसकी भी एक स्टैंडर्ड साइज है, उससे ये स्टैंडर्ड साइज ली जाती है जिससे उसी से हम कोई भी चीज़ किसी भी जॉब को हम मेज़र करते हैं तो उस क्या है, वही मेज़रमेंट होता है हमारा। और कंपोनेंट की माप लेने वाले टूल्स को मेजरिंग टूल कहते हैं। जब हम किसी जॉब की जिस टूल से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसे हम टूल कहते हैं। जैसे एसआई सिस्टम के अनुसार लंबाई की बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर। इसमें कुछ लंबाई के पॉइंट्स दिए हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 mm होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं, कितना मिलीमीटर, 0.001 mm। अब क्या है, लंबाई की माप की मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। क्या है, जब हम लंबाई को नापते हैं वो भी लीनियरली, तो उसकी कौन कौन सी इकाई हैं, इसको पढ़ते हैं। कार्यशाला या वर्कशॉप में किसी पद्धति में जॉब की माप लेने के लिए एक मानक या स्टैंडर्ड यूनिट मान ली जाती है। इस मानक इकाई को आधार मानकर माप लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग मेथड, माप लेने की विधियाँ। कौन कौन सी माप लेने की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं। पहली जो है बाय डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष माप द्वारा। दूसरी कौन सी है, बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप द्वारा। तो हम पहले कौन कौन से होते हैं जो टूल आएंगे, हम बाय डायरेक्ट में मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम मापते हैं। इस विधि में जॉब की मापे प्रत्यक्ष रूप से स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि ETC प्रत्यक्ष मापी उपकरणों के द्वारा मापी जाती हैं। इस विधि में माप लेने के लिए किसी सहायक औजार की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, जो हमारा स्टील रूल होता है ये क्या करता है, ये डायरेक्ट माप दिखा देता है। हमने किसी भी जॉब पे रखा स्टील रूल को तो वो तुरंत वो बता देगा कि इतनी लंबाई में ये है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कैलिपर हो गया, कैलिपर हमारा डायरेक्ट नहीं है, वो हमें क्या करे, कैलिपर को हम वो पॉइंट टू पॉइंट देगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी वो नहीं स्केल होती है कि जो हमें मेज़र करके बता दे, वो भी तुरंत। तो हम इनडायरेक्ट में पढ़ लेते हैं कुछ। इस विधि में जॉब की मापें पहले अप्रत्यक्ष मापी औजार से माप ले ली जाती हैं और रीडिंग लेने के लिए प्रत्यक्ष माप वाले उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैलिपर आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके स्टील रूल या माइक्रोमीटर से माप ली जा सकती है, रीडिंग उसकी दिखाई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, स्टील रूल। स्टील रूल कौन सी होती है, यानी टाइप्स ऑफ रूल्स। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की मापों की माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्रत्येक इंच 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 बराबर भागों में विभक्त किया रहता है और प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर, 1/2 mm में विभक्त किया जाता है। अब हम जानते हैं मटेरियल इसके कौन से होते हैं। स्टील रूल किसकी बनी होती है, हम किसकी बना सकते हैं। स्टील रूल प्रायः स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा हम हाई कार्बन स्टील का भी बना सकते हैं। अब इसकी साइज जान लेते हैं, कौन कौन से साइज में हमारी स्टील रूल होती है। स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई और इस पर अंकित इंच या सेंटीमीटर के निशानों के अनुसार लिया जाता है। जैसे 6 इंच, 12 इंच और 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जो हमें डायग्राम में दिखाई गई थी वो कितने की थी, वो 30 सेंटीमीटर की थी। स्टील रूल तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कौन सी, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या है, इस प्रकार का स्टील रूल देखने में स्टैंडर्ड रूल
स्टील की तरह ही होता है। इसको स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। इसके लिए इसमें लचकपन अधिक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? कर्व शेप में। और इसमें क्या है, इसकी लंबाई कहाँ किससे लेते हैं? ये प्रायः 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं, परंतु कार्य के अनुसार इससे अधिक लंबाई वाले फ्लेक्सर स्टील रूल भी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? नैरो रूल, अगला जो हमारा है। इस प्रकार के स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा क्या होती है? पतली होती है, जो हमें डायग्राम में दिखाया गया है नैरो रूल। इसकी चौड़ाई प्रायः 5 मिलीमीटर होती है। इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? चौड़ी नालियाँ या ग्रूव या खांचे की माप लेने के लिए करते हैं। ये होती है 12 इंच में पाई जाती है और 30 सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 30 सेंटीमीटर और इंच में 12 इंच होगी। अगली हमारी है टाइप्स हुक रूल्स। इस प्रकार के रूल के एक सिरे पर हुक लगी होती है, इसलिए इसे हुक रूल कहते हैं। हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी सुराख या पाइप के अंदर के किनारे को आसानी से मापा जा सकता है। इसका प्रयोग इस साइड कैलिपर और डिवाइडर पर साइज को सेट करने के लिए भी किया जाता है। होल्स के लिए किया जाता है, किसी पाइप के लिए किया जाता है। ये होता है 12 इंच और 30 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई में पाई जाती है। अब हमारी है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल क्या होती है? ये भी स्टील रूल ही होती है, स्टैंडर्ड रूल है। अंतर केवल इसमें क्या है इतना कि ये इंच वाले निशाने स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं। इस प्रकार के रूल का अधिकतर प्रयोग हम पैटर्न मेकर के द्वारा करते हैं, यानी जो हमारी मोल्डिंग शॉप होती है या पैटर्न मेकिंग शॉप होती है उसमें हम इसे यूज करते हैं। पैटर्न मेकिंग, पैटर्न तो सभी ने बनाई होगी, उसमें ही हम यूज करते हैं, दिखाया गया हो या ना दिखाया हो कॉलेज में, लेकिन हम इसका ही यूज करते हैं। पैटर्न मेकर कौन होते हैं? जो साँचा बनाते हैं। उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल गर्म होती है। सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जब पैटर्न कुछ बड़े साइज का बनेगा तो वह सांचे को भी उतने ही बड़े साइज का बनाएगा और धातु का पुर्जा बनने के बाद जब ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो लगभग ठीक साइज का बन जाएगा। इस प्रकार रूल को उसकी लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है या बनाया जाता है। अब पढ़ेंगे रूल और स्केल में अंतर, डिफरेंट बिटवीन रूल एंड स्केल। हम सब भी जानते हैं रूल और स्केल दोनों एक ही होते हैं, लेकिन वे दोनों में डिफरेंट है। रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं, किसी जॉब को माप लेने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए और उसे चेक करने के लिए किया जाता है, जबकि स्केल का प्रयोग हम क्या करने के लिए करते हैं? ड्राइंग बनाने के लिए या रेखा चित्र बनाने के लिए हम करते हैं। ड्राइंग की क्लास जब होती है वहाँ पे। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, हमें इसे पढ़ना होगा। स्टील रूल को कभी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। कटिंग टूल कौन से अपने होते हैं? फाइल होती है, हेक्सा होते हैं, ये सब क्या है? हमारे कटिंग टूल हैं। तो इसके साथ हमें स्टील रूल को मिला के नहीं रखना है। चीजल हो गया। स्टील रूल को कभी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील रूल को हम पेचकस की तरह प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कार्य में लाने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जब हमने स्टील रूल का यूज़ कर लिया वर्कशॉप में, तो जब लास्ट में हम जाते हैं, हमारी छुट्टी होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी पूरी सफाई करके और अच्छे से रखना चाहिए। स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए। स्टील रूल क्या है? जब हम इस पर ऑयल नहीं लगाएंगे टाइम पे, तो क्या होगी? इसमें जंग लग जाएगी। इसलिए हमें कुछ टाइम के बाद इसमें ऑयल लगा के रख देनी चाहिए। जैसे हमारी छुट्टी होती है तो हमारे सैटरडे पे ही लगा के रख देना चाहिए, एक दिन संडे उसे रेस्ट में छोड़ देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये कैलिपर। ये कौन सा है? ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष माप, यानी बिना स्केल के ये माप नहीं दे सकता है। इसमें क्या है? कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी
जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। मटेरियल जानते हैं इसका कौन सा होता है। हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इनके माप लेने वाले सिरे को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। और केस हार्ड किसको करते हैं, किसको हार्ड टेम्पर करते हैं और किसको हम क्या करते हैं, हार्ड कर, केस हार्ड नहीं करते हैं। हार्ड टेम्पर हाई कार्बन स्टील वाले जो कैलिपर होते हैं उसे हम केस हार्ड करते हैं, और जो माइल्ड स्टील के कैलिपर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करेंगे। तो इसकी अब हम साइज जान लेते हैं कि जैसे मार्केट में जाएंगे तो हमें पूछना पड़े, वो पूछेगा ना हमसे कि कौन से साइज का चाहिए आपको, तो हमें उसकी लंबाई पहले जाननी होगी कि कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तब हम उसका साइज बता के और वही हम लेके आ जाएंगे यूज़ करने के लिए। साइज क्या है,